बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसलों ने पूरी दुनिया में हलचल तो पैदा कर दी और साथ ही साथ अमेरिकी सरमायाकारों को भी शदीद दचका पहुंचा दिया है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेने वाले हैं, अपने इस फैसले को वापस लेंगे, क्योंकि अब दूसरी तरफ से चीन ने भी जवाब दे दिया है और कहा है कि 11 अमेरिकी कंपनियों को गैर मोतबर करार दिया है और कहा कि वो अब चीन में कारोबार नहीं कर सकेंगी। बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर, दुनिया के दीगर ममालिक से भी आवाजें उठ रही हैं कि अमेरिकी सदर के हालिया फैसले ने पूरी दुनिया की तिजारती मंडियों को खसारे का सामना करने पे मजबूर किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या पाकिस्तान पर इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि ये भी तजिए किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मुतासर हो सकती हैं और पाकिस्तान को भी इससे नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर सही अंदाज में जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान एक इंपोर्ट्स करने वाला मुल्क शुमार किया जाता है। हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी कम हैं। और ख़ास तौर पे अगर अमेरिकी मंडी की बात की जाए तो पाकिस्तान जो चीज़ें तैयार करता है काटन के हवाले से, और जो चीज़ें पाकिस्तान अमेरिका भेजता है वो उस मेयार के मुताबिक शायद नहीं है कि जो हाई प्राइस शुमार की जाती हैं। गोया जब हाई प्राइस कीमतों के ऊपर जब टैरिफ लगेगा तो फिर उन ममालिक के लिए ज़्यादा मौके होते हैं कि जहाँ की लो प्राइस चीज़ें और कदरे लो क्वालिटी चीज़ें जो होती हैं वो एक्सपोर्ट की गुंजाइश पैदा हो जाती है। पाकिस्तान का भी अगर जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान से जो चीजें अमेरिका एक्सपोर्ट की जाती हैं उनमें कीमत भी कमी इसलिए होती है कि वो कदर लो क्वालिटी की होती हैं। जब कीमतों का कंपैरिजन शुरू हो जाए तो उस वक्त जो है वो लोग लो क्वालिटी के ऊपर भी कंप्रोमाइज कर जाते हैं। फिर जिस तरीके से दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स अमेरिकी सदर के इस फैसले के बाद क्रैश हुई, उसके बाद पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी इसके कोई खास असरात नहीं हुए। फैसले के बाद भी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऊपर गई। आज भी जब पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का आगाज हुआ तो मार्केट में बड़ी तेजी थी, लेकिन अगरचे इख्तिताम जो है वो थोड़ा सी डाउन सतह पे जाकर हुआ, लेकिन कोई बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में देखने को नहीं आया। इस लिहाज से ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कही जा सकती है कि ये जो फैसले हैं डोनाल्ड ट्रंप के, इसके पाकिस्तान की मैशत पर कोई बड़े असरात होने के इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं। फिर जिस तरीके से अगर अमेरिका इन्हीं फैसलों को कैरी करता रहा, डोनाल्ड ट्रंप ने किसी के साथ जो है वो बातचीत ना की, इन फैसलों को रिवर्स ना किया, तो फिर शायद अमेरिका को खुद परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका आइसोलेशन में जा सकता है और दुनिया के दीगर ममालिक अगर अपने दरमियान जो है वो ट्रेड को बढ़ाते हैं और अपने जो फ्री ट्रेड का आगाज करते हैं तो दुनिया की तमाम जो तजारत है बाकी ममालिक के माबैन बढ़ सकती है और अमेरिका किसी आइसोलेशन में चला जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर भी महंगाई बढ़ सकती है। अमेरिका को खुद कसाद बाजारी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अमेरिका की स्टॉक मार्केट पिछले 5-6 सालों में जितनी तेजी से गिरी है, इस फैसले के बाद इसकी मिसाल शायद कम ही मिलती हो और अमेरिकियों के अपने अरबों डॉलर डूब गए हैं। अब साथ ही साथ अगर इस बात का भी जायजा लिया जाए कि पाकिस्तान के लिए इसके असरात क्या होंगे और पाकिस्तान के लिए इम्कानात क्या होंगे, तो बाज़ तजियाकार ये समझते हैं, बाज़ जो है वो इक़्तिसादी माहिरीन भी ये बात समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बातचीत भी की और अगर बातचीत का आगाज हुआ, उसके नतीजे में कोई टैरिफ में कमी लाने में दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान भी कामयाब हुआ, तो उसमें भी पाकिस्तान का फायदा है। और अगर पाकिस्तान टैरिफ में कमी ना भी ला सका तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर कोई इसके बहुत बड़े असरात नहीं पड़ने वाले, इसलिए कि हम लो प्राइस के साथ लो क्वालिटी की चीजें वहां पे भेज सकते हैं। सिर्फ उन ममालिक के लिए मसाइल होंगे जिनके लिए हाई क्वालिटी और हाई प्राइस जो है वो उनकी तरजीह होती है, तो उन ममालिक की एक्सपोर्ट जो है वो मुतासर हो सकती है। फिर अगर चीन और दीगर ममालिक को भी पेश नजर रखा जाए तो पाकिस्तान की बड़ी इंपोर्ट जो है चीन से होती है, और अगर इन ममालिक के माबैन इंपोर्ट जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से की जाए तो पाकिस्तान इन फैसलों का फायदा भी उठा सकता है। दूसरी तरफ अगर मौजूदा हुकूमत के बिजली के निर्खों में की कमी के फैसले को पेश नजर रखा जाए तो उसे भी ताजर बरादरी की तरफ से और सनतकारों की तरफ से सराहा जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में हुकूमत ये इंदिया दे चुकी है कि मजीद बिजली की कीमतों में कमी पैदा हो सकती है, तो जिसके नतीजे में खास तौर पर आपकी प्रोडक्शन जो है उसमें बेहतरी आ सकती है, प्रोडक्शन कास्ट कम हो सकती है और पाकिस्तान के लिए एक नादर मौका होगा कि अपनी मैशत को बेहतर कर सके। लेकिन चैलेंज अब भी हुकूमत के लिए मौजूद है, खासतौर पर IMF का मिशन पाकिस्तान आ गया है और जो IMF की तरफ से शरायत है नए बजट के हवाले से भी कि हमें वो सरकारी अफसरान की जो मौज दर मौज हमने भर्ती की हुई है उसको हमने जो है दोबारा से असर उसका जायजा लेना है। गैर तरक्याती अखराजात में
کمی کرنی ہے، اور خاص طور پہ حکومتی خزانے کے اوپر بوجھ بننے والے جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے کوئی بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے. ان فیصلے کیے بغیر اور مکمل ریفارمز کیے بغیر مکمل جو معیشت کی بحالی جو ہے وہ ایک بڑا لمبا ٹاسک ہو سکتا ہے. دوسری طرف جو اس وقت بجلی کی پروڈکشن کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی جاتی ہے، اور پاکستان کو اگر سولر کی طرف اور پاکستان نہ گیا اور پاکستان ہائیڈرو کی طرف نہیں جاتا تو بجلی کی نرخوں کے حوالے سے آنے والے دنوں میں بھی یہ مشکلات پھر سے پیدا ہو سکتی ہیں. گردشی قرضے ختم کرنے کا اعلان تو کیا گیا ہے کہ اس پر جلدی قابو پا لیا جائے گا، لیکن اس کی طرف سفر کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان بجلی کی جو پیداوار ہے اس کے اوپر جو کاسٹ ہماری آتی ہے اس میں کمی کی طرف جائے اور ریلیف جو ہے وہ عوام کو مل سکے. ایک حکومت کے لیے اچھی چیز موجود ہے کہ اس وقت عالمی منڈی پہ تیل کی قیمتوں میں کمی ہے، اور حکومت کو بجلی کے ساتھ ساتھ اب عوام کو پیٹرولیم مصنوعات میں بھی ریلیف دینا پڑے گا.